हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कुछ रैंडम ट्रेड्स देख लेते हैं। रैंडम चार्ट्स देख लेते हैं, उसमें कौन से रीजनेबल ट्रेड्स हैं और हमें कैसे ट्रेड करना है। तो अगर मैं ये चार्ट देखता हूँ तो ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर और एक बुल बार है। दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। दो बुल बार्स हमारे लिए काफ़ी है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए, पर क्या हमें अभी बाय करना है तो हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। वैसे तो ये रीज़नेबल बाय है, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% हो सकती है, पर मैं स्टॉप लॉस रिड्यूस करने के लिए आई की प्राइस एक्शन देख के आई यूजुअली प्रीफर कि पुल बैक आएँ, उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप है, उसके बाद फिर और एक बुल बार है, फिर डोजी बार है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने अगर बाय किया तो मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकता हूँ। फिर रिमेनिंग देखना है क्या सच में कोई रिवर्सल आता है, या फिर ये अगर मार्केट नीचे पे आता है तब भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है। और नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे हो सकती है, तो जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है हम और एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे बियर बार्स है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? इतने बियर बार्स के बाद नहीं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? इतने सारे बियर बार्स हैं, मार्केट अभी भी ऑलवेज इन लॉन्ग है, पर ये इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है कि जिससे हम मेजर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकें। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, क्या मैं यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद नहीं। अब यहाँ पे एक मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है और हम देख सकते हैं कि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक वेज बन रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये स्कैल्प के लिए हम बाय कर सकते हैं, पर मैं फिर आई की फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज करना है। ऐसे बार्स बन रहे तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। तो ये नेक्स्ट चार्ट है। अब ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें कुछ ट्रेड्स, लॉजिकल ट्रेड्स कुछ बन नहीं रहे हैं। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है और बहुत सारे बुल बार्स हैं। यहाँ पे एक वेज बनता है, यहाँ पे बियर बार है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यही हमारे लिए एक टारगेट है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ से जब स्ट्रांगली सडनली ब्रेक कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? जब मार्केट ये बार फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अब तक 3 बियर बार्स है, पर ये 3 बियर बार्स, एक डोजी है, एक बियर बार, दैट बियर बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो, सेकेंड डोजी बार है। तो इतना ये जो रैली है इसे रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पे अल हेजिटेट टू बाय हियर। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, कंटिन्यूस वीक्स बन रहे हैं, क्या हम यहाँ पे फिर ये ब्रेकआउट पे बाय करना है? नहीं करना है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट हैं। ऐसे वीक्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऊपर सेलर्स हैं, तो लिमिट ऑर्डर सेलर्स होते हैं, वो यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अब ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हम ये ब्रेकआउट डिसेंट बाय सिग्नल आ रहा है, क्या हम ये ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं? वो भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज में है, ऊपर ब्रेकआउट फेल हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये बार के नीचे तो ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, पर मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे हम सेल करके आई का फिर फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार्स नहीं बन रहे तो हमें कहीं पे एग्जिट करना होगा। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे रैली कर रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? तो नहीं सेल करना है। फिर मार्केट यहाँ पे, अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे 3 बियर बार्स थे, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। इसको रिवर्स करने के लिए ये 3 बियर बार्स को 2 बुल बार्स रिवर्स कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे डोजी बार बनता है, क्या हम बाय कर सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो तो हो सकता है, पर अगर आप यहाँ पे मान लीजिए डोजी बार के बाद इमीडिएटली बाय करते हो तो ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हमें एग्जिट करना है। रिवर्सल पे अगर फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर अगर ऐसे बियर बार बन रहे हैं हमें एग्जिट करना है, क्योंकि यही हमारे लिए टारगेट्स हैं। मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे हमें इमीडिएट सेल ऑफ पहले तो एक्सपेक्ट नहीं करना है, पर ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब रीजनेबल ट्रेड्स हैं। पर अगर आप बाय करते हो तो टाइट ट्रेडिंग रेंज में यूजुअली आई विल नॉट बाय हियर, पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ, पर ऐसे बार से तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार है, बाइंग आई थी इसलिए। पर अब उसके बावजूद मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हो सकता है मार्केट और नीचे जाए। फिर यहाँ पे 2 बियर बार्स के बाद क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे और कोई बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो भी बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे क्या कोई हम बाय या कोई सेल है? तो कोई बाय या कोई भी सेल नहीं बन रहा। लिमिट ऑर्डर या सेल यहाँ जैसे मार्केट रिवर्स कर रहा है हम यहाँ पे लेने के लिए सोच सकते हैं, ये स्टॉप लॉस हो सकता है, फिर आगे आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो यही एक रीज़नेबल ट्रेड मुझे लग रहा है ये पूरे चार्ट में। पर आप ऐसा मान लीजिए कि
तो यहाँ पे बाइंग कैसे हो रही है, तो इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम देखिए यहाँ पे जा रहा है मार्केट लिमिट ऑर्डर पे सेलिंग हो रही है, और जब मार्केट साइडवेज होता है तो फिर प्रीवियस जो लोज हैं वहाँ पे बाय कर लेते हैं, बुल्स बाय करते हैं। यहाँ पे लो है तो यहाँ पे बुल्स बाय करेंगे, ये प्रीवियस लो है, यहाँ पे बुल्स बाय करेंगे, जैसे बाइंग हो रही है। नेक्स्ट ये चार्ट है, अब इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, रैली करता है फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है क्या हम सेल कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि ये साइडवेज है, यहाँ ये टारगेट हो सकता है, यहाँ 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करनी है, स्ट्रॉन्ग बार्स क्लोज हो रहे हैं तो हमें एग्जिट करना है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मार्केट नीचे आ रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। फॉलोअप देखना है, क्या ये बुल बार क्लोज हो रहा है, नहीं बियर बार है, तो उसके बाद फिर एग्जिट करना है। नेक्स्ट एक बुल बार क्लोज है, अब बाय कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, अब स्टॉप ऑर्डर बाय हो सकता है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय हमने किया था, अब ये हमारे लिए टारगेट है। तो मार्केट जैसे साइडवेज जा रहा है, हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे वेज बनता है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। मार्केट रैली करता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे डबल टॉप है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, विक्स बन रहा है, तो ये लिमिट ऑर्डर, ये स्टॉप ऑर्डर सेल हो सकता है स्कैल्प के लिए, पर इतने 4 बुल बार्स के बाद मैं साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना कि डाउन, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। तो मेरे लिए जो रीजनेबल ट्रेड होगा वो पहला ये सेल होगा, ये बाय होगा, फिर नेक्स्ट ये बाय होगा, उसके बाद फिर और एक ये सेल होगा। देखिए यूजुअली डबल टॉप बियर फ्लैग भले लोअर हाई पे है, और अगर डबल टॉप बियर फ्लैग अगर ऐसा बन रहा है ना, तो ये भी रीजनेबल सेल हो सकता है जब मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है। पर 3 बियर बार्स के बाद मार्केट साइडवेज है, ट्रेडिंग रेंज में है, तो हम सेल कर सकते हैं, बस स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा अगर और एक लेक आता है तो। तो अभी हम नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं, वेयर इज द नेक्स्ट चार्ट। ऑलराइट, 2 बियर बार से इतने बियर बार्स मार्केट को ऑलवेज इन शॉर्ट करने के लिए सफिशिएंट है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, तो जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर फॉलोअप कैंडल देखना है, एंट्री बार क्या है, फॉलोअप बार्स कैसे हैं, ऐसे डोजी बार्स बन रहे हैं, इसका हाई निकल रहा है, तभी हम कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, पर इसके ऊपर स्टॉप लॉस हमारा होगा। मार्केट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे अगर डबल टॉप बन रहे हैं हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे हमारा रीजनेबल एग्जिट होता, फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये होता। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पे फिर और कोई हमारा बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर ये डबल टॉप में हमारा सेल बन रहा है। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं, क्या इसमें रिवर्सल आता है, नहीं आता है तो फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम दूसरा चार्ट देख लेते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है पर साइडवेज है, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे जब ये फॉलो थ्रू आता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से जो भी ब्रेकआउट हो, ये ब्रेकआउट पॉइंट हमारे सपोर्ट का काम करता है, ये काम कर सकता है, तो हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है। मार्केट नीचे भी आता है तभी और एडिशनल क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं जाना, मार्केट रैली कर रहा है, तो यहाँ पे फिर बियर बार के नीचे हम सेल कर सकते हैं। रिमेनिंग देखना है कि क्या सच में यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट करना होगा। अब और सेल हमारा जैसे मार्केट एक्सलेट करा इसके नीचे, तो एक सेल हमारे यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम 50% बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हमें होल्ड करने। यहाँ पे साइडवेज है तो हम फिर से हमारे रिमेनिंग 50% एग्जिट कर सकते हैं, फिर मार्केट जब इसके नीचे आ रहा है तो हम फिर से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सेल और मल्टीपल बाइस हैं और आपको सेल भी करना होगा। मगर यहाँ पे रैली करता है, साइडवेज जा रहा है, आए पैटर्न है, यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, डोजी बार्स बन रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे और कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे एक वेज बना है, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बाय कर सकते हैं, तो कोई रिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर नेक्स्ट हमारा बाय हम ये बार के ऊपर ले सकते हैं जब मार्केट एक्सलेट कर रहा है तब। फिर फॉलोअप देख के आएगा, ट्रेड को आपको मैनेज करना है। अब नेक्स्ट पैटर्न है, इसमें मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, नहीं सेल करना है हमें, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे हाई 1 हाई 2 ट्रिगर हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ये बाय रीजनेबल हो सकता है। EMA शायद यहाँ पे होगा, तो EMA हमारे लिए टारगेट हो सकता है। देखना है EMA के पास मार्केट क्या करता है, फिर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे वेज बन रहा है, वेज के बाद हम ये बाय ले सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट होगा। साइडवेज जा रहा है मार्केट, अब इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से सेल ले सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, पर उसके बावजूद देखिए कोई इमीडिएटली का स्ट्रॉन्ग रैली नहीं बन रही है,
तो फिर हम वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये 20 और मोर बार्स मार्केट बियर ट्रेंड में है, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, तो हम यहाँ पे फिर से बाय करने का सोच सकते हैं, ये हमारे टारगेट होता। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, रैली कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, ये हमारे टारगेट था। नेक्स्ट चार्ट ये है, तो यहाँ पे हम ये ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। मार्केट और ब्रेक कर रहा है इसके ऊपर, तो भी हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, ये यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। मार्केट डबल टॉप बना है तो ये बार के नीचे, फिर ये टारगेट होता, फिर आगे फॉलोअप देख के आपको रेट मैनेज करना है। कैसे डिसअपॉइंटमेंट है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे वेज बनता है, ये भी हमारे लिए बाय होता है। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, साइड वेज आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर पैटर्न बन रहे हैं तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट डबल टॉप बना है। अगर 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक करते तो रिमेनिंग फिर फॉलोअप देख के, अगर मार्केट रैली नहीं कर रहा, साइड वेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर और कोई बाय कोई सेल हमारा यहाँ पे बन नहीं रहा, क्या हम यहाँ पे और बाय ले सकते हैं? यहाँ से रैली हुई थी, स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी, तो देखिए हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। अगर इमीडिएट फॉलोअप अगर नहीं मिल रहा तो फिर इतने पास कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई बाय भी लेते हो पर फॉलोअप नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हो सकता है मार्केट और डिप जाए, तो ये सब यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बाय करते हो इमीडिएटली आपको फॉलोअप नहीं मिल रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। स्ट्रॉन्ग बार चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए। तो हमारा एंट्री बार, फॉलोअप बार, तो एंट्री बार डोजी है, फॉलोअप बार बुल बार है, फिर उसके बाद इसका लो हाई नहीं निकल रहा है, मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो एग्जिट करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे फिर कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर और एक बाय हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। फिर नेक्स्ट ये बाय होता, बस फॉलोअप देखना है, ये हमारे लिए टारगेट है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग अगर वापस आ रहा है तो माइक्रो डबल टॉप बन रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? जैसे वेज बना है तो ये भी एक रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि वेज बना है इसलिए यहाँ से हम वेज ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न ये है, तो मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं? तो ये बार क्लोज होता है तब हम बाय कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। देखिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, रीज़नेबल स्टॉप लॉस यही हमारे लिए। पर यकीन मानिए ऑप्शन में आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपका जितना भी ट्रेडिंग अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा इतना आप यूज़ करोगे तो। फिर मार्केट रैली करता है, फिर या तो बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी, पर वो डिपेंड करता है अब आप कितनी क्वांटिटी ट्रेड करते हो, इसके हिसाब से प्लान करना है। तो हमारे लिए यही एक रीज़नेबल ट्रेड है। तो यहाँ पे फिर जैसे डबल टॉप बनता है, माइक्रो डबल टॉप, हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट चार्ट है, अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है, क्या हम यहाँ पे ये बार पे सेल कर सकते हैं? तो ये रिस्क यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लगती है, तो मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल कर सकते हैं। फिर फॉलोअप देख के आपको यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई, बाय।